बीपीएससी प्रोटेस्ट में अब तक जो सारी चीज़ें चल रही थी उसको जस्टिफाई किया जा सकता था। चाहे आयोग बात नहीं मान रहा था स्टूडेंट्स को कि कोई समस्या नहीं थी, आप री एग्ज़ाम मत करवाइए, जो भी चीज़ें थी आज तक सब कुछ जस्टिफाई किया जा सकता था। पर आज जो काम बीपीएससी ने किया है, इसके बाद उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हालांकि बीपीएससी ने कुछ नहीं किया है, पुलिस की तरफ से ये चीज़ें की गई हैं। जो छात्र बेचारे मतलब शांतिपूर्वक जाके वहाँ बैठना चाहते हैं, अब आपने वीडियोस में देखेंगे ही आप, ये छात्र आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। छात्र हैं, शिक्षक हैं, जो हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं पुलिस के सामने। पुलिस आती है और कुछ उनको बोलती भी नहीं, कोई चेतावनी नहीं कि आप यहाँ से हटिए जाइए या जो भी हो। सीधा लाठी उठाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। और ये लाठी का प्रयोग देखिए पुलिस कब करती है, जब भीड़ को तितर बितर करना हो, भीड़ को डराना हो। यहाँ पे तो डराने की आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों के मन में कि हाँ, आप अगर प्रोटेस्ट करेंगे, आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो यही हश्र किया जाएगा आपका। ये छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के छात्र हैं ये। इनको आप इस तरीके से मार रहे हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, आप दौड़ा दौड़ा के इनको मार रहे हैं। ये क्या आप प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं? मतभेद हो सकता है, ये हो सकता है कि आप चीज़ों को ना लें, पर इस तरीके से दमन करना ये किसी भी मायने में सही नहीं है। और अब जिस तरीके का आज ये कृत्य हुआ है, सभी स्टूडेंट से मेरी यही अपील है, जो भी आ सकता है आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी बात को सुनाइए। जब तक आप अपना नंबर नहीं दिखाएंगे, जब तक आप अपनी पावर नहीं दिखाएंगे, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। फर्क नहीं पड़ता है आपका पीटी निकल रहा है, आपके 10 नंबर आ रहे हैं, आपके 60 नंबर आ रहे हैं, आपके 120 आ रहे हैं, पूरे 150 आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आज आप चुप बैठे रहेंगे, आज आप इन जातियों को सहेंगे, तो कल को फिर और ज़्यादा समस्याएं बढ़ेंगी। रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 लाइनें यहाँ पे सटीकता से सुनिए और इसको अपने दिमाग में लेके चलिए। जब कृष्ण जी पहुँचते हैं सभा में कौरवों की, और वहाँ पे वो युद्ध से पहले संधि का प्रस्ताव रखते हैं, तो वो उससे कहते हैं कि यदि आप न्याय देना चाहते तो हमें आधा राज्य दीजिए, और अगर इतना भी नहीं तो कम से कम 5 गांव दे दीजिए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। पर जब दुर्योधन के द्वारा इस प्रस्ताव को भी नहीं माना जाता है और दुर्योधन उनको बांधने की कोशिश करता है, उनको बंदी बनाने की कोशिश करता है, तो वो उसको कहते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। तो यही आप समझ के चलिए कि याचनाओं से हमेशा सारी चीज़ें होती नहीं है। किसी तरीके का हमें कोई उपद्रव नहीं करना है, पर अपने संख्या बल को हमें दिखाना होगा। जब तक आप एकजुट नहीं होगे, आप सामने नहीं आओगे, इसी तरीके से लाठियाँ चलती रहेंगी, आपकी आवाज़ को दबाया जाता रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।